हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 12 लाटी कहानी का सारांश पढ़ने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट कहानी है। डियर स्टूडेंट, आप लोग अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत कुछ मायने रखता है। तो प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डियर स्टूडेंट, आपको बता दें कि लाटी कहानी का सारांश लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि 3-4 दिए जाते हैं, उसमें से आपको सिर्फ एक का सारांश लिखना होता है, या फिर आप पंचलाइट का लिखिए, या ध्रुव यात्रा, या बहादुर, या फिर लाटी। तो चारों में से एक का लिखना होता है। तो आप लोगों को चारों में से दो तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से पता ही होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहना, क्योंकि आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। लाटी कहानी की रचयिता प्रसिद्ध कहानीकार शिवानी है, यानी कि लाटी कहानी के रचनाकार कौन है? प्रसिद्ध रचयिता जो है शिवानी जी हैं। उन्होंने इस कहानी को बहुत अच्छे से लिखा है, यानी कि यह कहानी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल करने वाली है और बहुत ही अच्छी कहानी है। काठगोदाम से कुछ ही मील दूर एक ऊंचे पहाड़ पर गोठिया का सेनेटोरियम था, यानी कि एक ऊंचा पहाड़ होता है, वहाँ पर उसका क्या नाम होता है? गोठिया। गोठिया का सेनेटोरियम होता है, जिसका नाम उस समय भवाली से अधिक था, यानी कि वो इतना ज़्यादा प्रसिद्ध था कि भवाली से ज़्यादा वह प्रसिद्ध। डियर स्टूडेंट, इसमें मात्र 2 पात्र हैं, एक तो है कप्तान जोशी और दूसरी है बानो, यानी कि लाटी, जिसे लाटी कहा गया, या फिर बानो। वही 3 नंबर के बंगले में कप्तान जोशी अपनी बीमार पत्नी का इलाज कराने आकर ठहरा हुआ था। क्या हुई कि जिसका नाम उस समय भवाली से अधिक था, वहीं 3 नंबर के एक बंगला होता है, और उसमें 3 नंबर के कमरे में जो है कप्तान जोशी अपनी बीमार पत्नी का इलाज कराने के लिए आकर ठहरे हुए होते हैं। उनकी पत्नी का नाम बानो था, यानी कि कप्तान जोशी की पत्नी का क्या नाम था? बानो। एक कप्तान जोशी और दूसरी बानो, इसमें मात्र 2 ही लोग हैं इस कहानी में। उनका विवाह 14 वर्ष की आयु में ही कैप्टन जोशी जी के साथ हो गया था, यानी कि जब वह बानो जब 14 वर्ष की थी तभी उनका विवाह जो है कप्तान जोशी के साथ हो गया था। वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। यहाँ पर पत्नी हो जाएगा। वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। बानो से विवाह के ठीक तीसरे ही दिन उन्हें बरसा जाना पड़ा, यानी कि जहाँ वो काम करते थे वहाँ बरसा उसका नाम था रेजिमेंट का। तो बानो के विवाह के ठीक तीसरे ही दिन, यानी कि जैसे विवाह के 3 दिन हुए थे, उन्हें यानी कि कॉल आ गया कि आप आ जाइए, आपको युद्ध पर जाना है। तो वो उन्हें छोड़कर चले गए, यानी कि बरसा जाना पड़ा, जहाँ वह 2 वर्ष तक युद्ध में भटक रहे थे, यानी कि लगातार 2 वर्ष तक वह घर नहीं आया और युद्ध में ही लड़ते रहे। कप्तान जब 2 साल बाद घर पहुँचे तो पूरी दुनिया बदल चुकी थी, यानी कि क्या होता है कि जब 2 साल पूरे हो जाते हैं उसके बाद कप्तान जोशी जो है घर आते हैं, तो उनको वहाँ पर सब कुछ बदला बदला सा लगता है। 2 साल में बानो की नंदों के ताने सुने, यानी कि जब 2 साल हो गए तो उसमें क्या होता था कि उनकी ननद जो थी वो बहुत ज़्यादा उनको ताने सुनाती थी। भतीजे के कपड़े धोए, और जो भतीजे लोग थे उनकी कपड़े वपड़े सब कुछ धुलवाते थे, क्योंकि जब कप्तान जोशी घर पर थे ही नहीं तो जो मन आता था सभी लोग उससे ही काम करवाते थे। तो क्या होता है, भतीजे के कपड़े धोए। कभी वह सुनती थी कि उनके पति को जापानियों ने कैद कर लिया, यानी कि कभी उसके घर के लोग कहते थे कि उनके पति को जो है कप्तान जोशी को क्या होता है कि जापानियों के द्वारा कैद कर लिया गया है, अब वह कभी नहीं वापस आने वाले हैं, ऐसा कहती थी। इसी दौरान बानो को क्षय रोग हो गया, यानी कि जब इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया, उसको इतना ज़्यादा काम दिया जाने लगा, तो वह इतना ज़्यादा सोचने लगी कि उनको क्षय रोग हो गया। उसे सेनिटोरियम भेज दिया गया। क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती तो उन्हें सेनिटोरियम भेज दिया जाता है। जैसे ही कप्तान जोशी घर लौटा उसे बानो की बीमारी का पता चला, यानी कि जैसे ही कप्तान युद्ध से घर लौटा और उसे बानो की बीमारी का पता चला तो वह सीधा गोठिया सेनिटोरियम जा पहुंचा, यानी कि तो वह सीधा जहां पर वो भर्ती थी तो वहीं पर वो पहुंच गए। डियर स्टूडेंट, ज़्यादा इसको रटना नहीं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, बिल्कुल आप लोग समझ जाएंगे, रटने की कोशिश नहीं करना है। जहाँ प्राइवेट वार्ड में उसकी बीमारी का इलाज चल रहा था, यानी कि क्या होता है कि जहाँ पर बानो का प्राइवेट वार्ड में वह भर्ती थी और वहाँ पर उसका इलाज चल रहा था। सेनिटोरियम से मृत्यु से पहले निकाल दिया जाता है।
क्या होता है कि सेनेटोरियम में जब मृत्यु यानी कि डॉक्टरों को पता ही चल जाता है कि वह हम नहीं बचेंगे, तो उसको क्या होता है कि मृत्यु से पहले उसको निकाल दिया जाता है। बानों को दस्त लग रहे थे, यानी कि बानों को क्या हो रहा था, दस्त आ रहे थे। डॉक्टर आया और उसने देखा तो उसने कमरा खाली करने का नोटिस जोशी को देते हुए कहा कि कल ही ले जाना होगा। यानी कि जब डॉक्टर आते हैं और उसने उनकी हालत देखा तो उन्हें पता चल गया कि ये आप नहीं बचेंगी, मर जाएंगी। तो क्या होता है कि उन्होंने कमरा खाली करने का नोटिस कप्तान जोशी को हाथ में दे दिया और कहा इसे कल ही खाली करना होगा, या फिर जोशी को या फिर बानों को कल ही घर ले जाना होगा, यह अब नहीं बचेंगी, यह 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं चलेंगी। और क्या कहते हैं कि यह 2-3 से ज़्यादा दिन अब नहीं चलेंगी और मर जाएंगी। बानो यह समझ गई कि नोटिस मिल गया है, यानी कि जब उन्होंने डॉक्टर ने पकड़ाया उन्हें तो बानो समझ गई कि अब हम बचेंगे नहीं और यह नोटिस मिल गया है, दे दिया गया है घर ले जाने का। तो वह बहुत ही ज़्यादा टेंशन करने लगी और वह समझ गई कि नोटिस मिल गया है। सुबह कप्तान जोशी उठा, उसने सोचा बानो बाथरूम तक गई होगी, लेकिन वह नहीं लौटी। यानी कि सुबह होती है तो क्या होता है कि कप्तान सोचते हैं कि बानो उठी होगी और बाथरूम तक गई है तो अभी आ जाएगी, लेकिन वह नहीं लौटी। दूसरे दिन रथी घाट पर उसकी साड़ी मिली। क्या होता है कि दूसरे दिन बानो की रथी घाट पर साड़ी मिलती है। बानो ने पानी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। क्या होता है कि जब वो समझ जाती है कि मैं बचूंगी नहीं, तो क्या होता है कि वह सीधा भाग जाती है और पानी में डूबकर आत्महत्या कर लेती है। शोक से पागल कप्तान साड़ी छाती से चिपकाए फिरता रहा। क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा वो मर जाती है तो वो बहुत ज़्यादा पश्चाताप करता है और शोक से पागल कप्तान जो है साड़ी जो साड़ी मिली थी उसी साड़ी को छाती से लगाए हुए चिल्ला रहा था या रो रहा था। बस बहुत ही ज़्यादा बड़ा भी नहीं है डियर स्टूडेंट, आप लोगों को अच्छी तरीके से लिखना है। डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।